नमस्कार दोस्तों, इस बार एबीपी गंगा के नए क्ले और नए तेवर के साथ आप जानिए कि इस बार कुंभ कैसा होने वाला है। अभी कुंभ की शुरुआत जनवरी से मान ली जाएगी, लेकिन पिछले दिनों सोमवती अमावस्या के स्नान को जिस तरह से स्थगित कर दिया गया, वो भी कोविड-19 के चलते, तो अब जो मकर संक्रांति का स्नान 14 जनवरी को होगा, उससे काफ़ी कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कुंभ कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, कितने श्रद्धालुओं को आने की अनुमति होगी, ये लगभग फरवरी के महीने में तय होगा। बहुत सारे काम जो अस्थायी नेचर के हैं और अस्थायी नेचर के भी काम हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हैं, जो कुंभ को और खूबसूरत बनाने के लिए जो काम सरकार कर रही है और करवा रही है एजेंसी से, तो उनका भी अभी जितने भी काम चल रहे हैं उनको भी पूरा होने में वक्त लगेगा। सरकार की ये कोशिश है और साधु संतों की भी एक कोशिश है कि कुंभ तो हो, लेकिन कोविड-19 जैसी महामारी से पूरा बचाव करने के साथ ही होना चाहिए। ये आयोजन चूंकि हिंदू संस्कृति का ध्वजवाहक है, ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, तो इसको होना तो जरूर है, भले ही प्रतीकात्मक हो। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी है कि कुंभ का स्वरूप, कुंभ का स्वभाव कैसा रहेगा, उसकी तस्वीर इस बार कैसी रहेगी। ये तो तय है कि पिछली बार आज तक जितने भी पिछले सालों में कुंभ हुए हैं, इस बार का कुंभ उससे कुछ अलग होने जा रहा है। सतर्कता होगी, खासतौर पर कोविड-19 को लेकर। एक सरकार के सामने चुनौती है समय से काम पूरे कराने को लेकर। कुंभ की बात जाननी है, कुंभ कैसा होगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक महाकुंभ, जिसके आयोजन की घड़ियां नजदीक आ रही है। शाही स्नान से पहले 14 जनवरी को होने वाला मकर संक्रांति का स्नान महाकुंभ के स्वरूप का बहुत कुछ खाका खींच कर जाएगा। सरकार और मेला प्रशासन ने तैयारी पूरी होने का दावा तो किया है, लेकिन कोविड-19 एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। अवस्थापना के अधूरे काम, कुंभ से पहले पूरे होने की कोई एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने मुंह खोले खड़ी है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने पहले तो दिसंबर महीने को डेडलाइन बनाया था, लेकिन अब ये डेडलाइन बढ़ाकर जनवरी महीना कर दिया गया है। यानी एक बात तो साफ है, मकर संक्रांति से पहले ये काम पूरे होने वाले नहीं हैं और कुंभ से पहले होने वाले मकर संक्रांति के स्नान को शाही स्नानों का सेमीफाइनल माना जाता रहा है। पिछले दिनों सोमवती अमावस्या के स्नान पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह बात स्पष्ट हो गई थी कि फिलहाल जो भी धार्मिक गतिविधियां होंगी वो कोविड-19 के नियमों के तहत ही होंगी। पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कितने पुलिस स्टेशन बनेंगे, कितने सर्किल ऑफिस बनेंगे, क्राउड कंट्रोल की क्या रणनीति होगी, कितने ट्रेंड पुलिस कर्मी उत्तर प्रदेश से बुलाए जाएंगे और कितने फोर्स अन्य राज्यों से मंगाई जाएगी। भले ही कुंभ की रूपरेखा फरवरी में तय हो, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मायापुर फ्लाईओवर तैयार हो चुका है, गाड़ियां उससे गुजर रही हैं। सीसीआर का जो आपका फ्लाईओवर है ये तैयार हो चुका है। इसके बाद ओल्ड चैनल और न्यू चैनल पे 2 ब्रिजेस बनने थे। बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि आप जानते हैं गंगा जी वहाँ से बहती है, लगातार पानी रहता है और बहुत कम समय की जो नहरबंदी थी, गंगा बंदी थी, उसमें ये काम किया गया। तो ये डेफिनेटली अच्छा वर्क हुआ है। रुड़की बाईपास के वर्क्स भी टूवर्ड्स कंप्लीशन है, तो हाईवे की ओर से तो आई थिंक बहुत अच्छी सपोर्ट हमको मिली है और डेफिनेटली हमारे जो मुख्य स्नान होंगे जिसमें भरपूर प्रयोग हाईवे का होगा, उस वक्त जरूर पूरे होंगे। अभी 23 सेक्टर्स और इसमें अगर जीआरपी के सेक्टर को मिलाए तो टोटल 24 सेक्टर्स बन रहे हैं और उतने ही डिप्टी एसपी रहेंगे, जिसमें से 13 डिप्टी एसपी आ चुके हैं। हमारे पास एडिशनल एसपी रैंक में अभी 5 आ चुके हैं और साथ में लगभग अगर कुल मिलाकर कुंभ मेला पुलिस के पास लगभग 950 लोग अभी वर्तमान में आ चुके हैं और ये पहले चरण के रूप में है। ये हमारा मूलतः एक स्केलेटन फोर्स है जो कि मिनिमम इतना रहेगा ही। इसके अलावा हर स्नान से पहले हमें एक्स्ट्रा फोर्स अलग अलग जनपदों से और पीएसी बटालियन से मिलता रहेगा, जिसके आधार पे हम लोग मेला संपन्न कराएंगे। क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से पुलिस की भूमिका धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि पुलिस एक सरकार की एक विजिबल हैंड के रूप में, नुमाइंदे के रूप में मेले में जगह जगह तैनात रहती है। और सिर्फ पुलिस ही नहीं, पुलिस के जो बाकी एंसिलरी यूनिट्स है, चाहे वो होमगार्ड, पीआरडी या जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स है और सेंटर पैरामिलिट्री फोर्सेज, ये सब भी एक बड़ी व्यवस्था के रूप में पुलिस अरेंजमेंट का ही पार्ट है। कुंभ जो है वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है।
और कुंभ के लिए लगभग 4,800 करोड़ का बजट प्राविधान था। मात्र 800 करोड़ का बजट जो है सरकार को मिला है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 800 करोड़ में कुंभ के कार्यों को कैसे किया जा सकता है। और इन 800 करोड़ में भी जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। जो सरकार 800 करोड़ के बजट में भी भ्रष्टाचार कर रही हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कुंभ हो पाएगा। होगा क्या कि ये सरकार कोरोना का नाम लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग का नारा देकर के जो है इस कुंभ को भी खुर्द-बुर्द करना चाहती है। कुंभ का एक तरह से आगाज हो चुका है और सरकार और जो तमाम जो पूरा तंत्र, मेला प्रशासन जो इसमें लगा हुआ है, उनके तमाम दावे हैं कि बहुत तेजी के साथ और समयबद्धता के साथ यहाँ काम पूरे हो जाएंगे। मैं एक छोटी सी वानगी आपको दिखाता हूँ कि मैं इस समय हर की पड़ी पर हूँ। तो ये एक इधर भी गंगा का बहाव है और इधर भी, तो ये आप देख सकते हैं कि ये अभी निर्माणाधीन काम है। ये अभी निर्माण यहाँ चल रहा है, जबकि हर की पौड़ी पर अभी निर्माण खत्म हो जाना चाहिए था। चूंकि दिसंबर भी आधे से ज़्यादा चला गया है और जनवरी में जिस तरह की शुरुआत होती है उसमें क्राउड बहुत होता है और जिस तरह श्रद्धालु जनवरी के महीने में जुटते हैं उस हिसाब से यहाँ पर काम की गति नहीं दिख रही है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर निर्माण सामग्री पड़ी है और ये हर की पौड़ी है। निर्माण सामग्री इस बात के लिए है कि यहाँ पर अभी और भी निर्माण कार्य होने हैं। अभी मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ। ये एक पुल है जो मेला प्रशासन भवन को जोड़ता है, जो CCR है। तो यहाँ भी ये पूरा पुल अभी ब्लॉक है और इस ब्लॉक पुल इसका चूंकि निर्माण हो रहा है, निर्माणाधीन है, इस पर मरम्मत का काम चल रहा है, तो इसलिए इसको अभी रोक दिया गया है और एक गलियारा केवल आने और जाने के लिए छोड़ा गया है। ये सामने कंट्रोल रूम है जहाँ से मेला का पूरा नियंत्रण होता है, मेले का पूरा संचालन होता है, पूरा ऑपरेशन होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पुल अभी रुका हुआ है, यहाँ भी काम चल रहा है। आपने मेरे दूसरी तरफ, मेरे बाईं तरफ देखा, यहाँ भी काम चल रहा है। ये हर की पौड़ी है, इधर भी गंगा की एक धारा है और इधर भी गंगा की धारा है। ये तमाम चीज़ें अभी ये बताती हैं कि कुंभ के लिए जो काम चल रहे हैं उनमें भी समय लगेगा। सरकार कह रही है समय पर काम हो जाएंगे। पहले डेडलाइन दिसंबर थी, अब डेडलाइन बढ़कर जनवरी हो गई है। अब ये जनवरी कहीं फरवरी ना हो जाए तो इस बात का डर साधु संत समाज को और तमाम उन श्रद्धालुओं को सता रहा है जो कुंभ की डुबकी लगाने के लिए बेताब है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि कुंभ के काम में तेजी आनी चाहिए और संतों ने भी इस बात को कई बार सरकार को इसको लेकर के आगाह किया है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी साधु संतों के बीच जब अपनी बैठक की तो वहां भी ये चीज उभर कर सामने आई कि समय के साथ सारे काम पूरे होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे हैं। भीड़ कम आएगी या ज्यादा, यह बात तो फरवरी मध्य के बाद तक ही तय होगी, लेकिन अवस्थापनाओं के कार्य भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पूरे हरिद्वार शहर की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस का सिपाही दिन भर धूल खाता रहता है और दिन भर जाम में आम आदमी, आम जनता तो फंसी ही रहती है। इसके अलावा वीआईपी की फ्लीट और एम्बुलेंस तक घंटों जाम में फंसी रहती है। कभी कहीं से रूट डाइवर्ट करना पड़ता है तो कभी कहीं से। ये समस्याएं छोटी नहीं हैं, इनसे निपटना आसान काम नहीं है। यदि वाकई भव्य और दिव्य कुंभ के अनुकूल परिस्थितियां बन गई और कोविड-19 का प्रभाव कम होगा तो यह तय मानिए कि समस्याओं का समाधान पहले ही ढूंढना होगा। हरिद्वार की बात करें तो अभी रुड़की बाईपास बनने में समय लगेगा। पतंजलि के सामने अभी भी ओवरब्रिज का काम अधूरा है। जवालापुर से लेकर चंडी चौराहे तक कहीं भी यात्रा सुगम करने की कोई सोच भी नहीं सकता। ऋषिकेश से हरिद्वार जाते समय नेपाली फार्म के पास ओवरब्रिज, मोतीचूर के पास एलिफेंट कॉरिडोर, देहरादून हरिद्वार के रास्ते में दूसरा एलिफेंट कॉरिडोर, डोईवाला बाईपास और देहरादून से निकलते ही एक 4 लेन का बहुत बड़ा हिस्सा निर्माणाधीन है। देखिए, कुंभ में जो 2 प्रकृति के काम है, एक अस्थाई एक अस्थाई। मार्च से पहले हम लोगों ने जो तैयारी की थी वो कुंभ को लेकर पूरा इसका जो क्षेत्रफल है उसको दुगने से ज्यादा करने का था। लेकिन बाद में कोविड के कारण वो क्षेत्रफल वही रहेगा जो हमेशा से परंपरागत रहा है।
उसमें जो अस्थायी प्रवृत्ति के और अस्थायी प्रवृत्ति के काम है, सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनको गाइडलाइन दी है काम की, वो जनवरी लास्ट दी है। तो मैं समझता हूँ कि जनवरी लास्ट तक सारे काम पूरे हो जाएंगे। फरवरी में नोटिफिकेशन होने के बाद और काम पूरा होने के बाद और कुंभ की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक इस चीज़ का सवाल है, कुंभ में कितने लोग आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, कोविड का क्या होगा, ये सब कोविड की जो परिस्थिति है, समय है, सारे जो हमारे साधु संत हैं, अखाड़े हैं, इन सब के साथ बैठकर फरवरी में ये बात भी तय हो जाएगी कि किस रूप में कुंभ का आयोजन किया जाएगा। तो कुंभ का जो कार्य है, स्थायी कार्य, मुझे लगता है लगभग पूरे होने जा रहे हैं। जो केंद्र कार्य के कार्य थे, राज्य के कार्य थे। अस्थायी कार्य में अभी सरकार ने यह निर्देश दिया है कि शीघ्र पूरे किए जाएं, जितना आवश्यक है। तो कुंभ कार्य स्थायी और अस्थायी दोनों कार्यों को पूरा करने का निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शासन के सभी अधिकारियों को, प्रशासनिक सभी अधिकारियों को आदेशित किया है कि शीघ्र पूरा हो और यथासंभव कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुंभ पूरे किए जाएं, कुंभ किए जाएं। ये रोडी बेलवाला जगह है और हर की पौड़ी मार्ग है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप ये घास देख सकते हैं और ये घास लगाई गई, बहुत बड़ा एक खर्चा हुआ, अब इसको उखाड़ा जा रहा है। क्योंकि जब पहले से बहुत चीज़ें प्री प्लान नहीं होती तो इसी तरह का मामला होता है। बिना योजना के घास लगा दी गई, इस पर एक अच्छी खासी बजट की धनराशि बर्बाद हो गई। रमेश पोखरियाल निशंक जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, उन्होंने इस बात की जांच कराई कि ये जो यहाँ पैसे की बर्बादी हुई है, ये क्यों हुई है। क्योंकि यहाँ पर ये पेशवाई मार्ग है, इधर यहाँ से पेशवाई निकलती है शाही स्नान के समय, और यहाँ पुलिस थाने, कंट्रोल रूम और बाकी जो ऐसी व्यवस्थाएं जो भीड़ को नियंत्रित करते हो, पूरा सिस्टम यहाँ बनता है। फिर इस घास को यहाँ लगाने का मतलब किसी की समझ में नहीं आया। ये सामने आप देख सकते हैं, इसके परली तरफ हर की पौड़ी है और ये पूरा एरिया, यहाँ पार्किंग भी होनी है, यहाँ पुलिस के थाने भी बनने हैं, यहाँ दूसरी वो व्यवस्थाएं भी होनी हैं जो भीड़ प्रबंधन में सहयोग करती हों और मदद करती हों। ऐसे व्यवस्थाएं यहाँ होनी थी, लेकिन इस घास को लेकर एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक काफ़ी नाराज हो गए, जिसकी जांच उन्होंने डीएम से कराई। डीएम ने जांच रिपोर्ट शिक्षा मंत्री को भेजी है। उधर साधु संतों की चिंता भी अपनी जगह है और वाजिब भी है। उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म और संस्कृति का अग्रदूत, भारतीय इतिहास में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक और करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र कुंभ यदि नहीं होगा तो यह पहली बार होगा। एक तरफ चिंता है कि समय से काम नहीं हो रहे हैं और यह चिंता आमजन और कुंभ में आस्था रखने वालों की ही नहीं है। यह मामला संत समाज, मेला प्रशासन और सरकार सभी के लिए एक चिंता बनी हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा पिछले दिनों हरिद्वार आए और संतों से मिले और कुंभ को लेकर उन्होंने बातचीत की। उन्हीं की राह पर अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हरिद्वार में संतों के साथ बैठक की और कुंभ को लेकर लंबी चर्चा की। ये बात इस बात का संकेत दे रही है कि कुंभ केवल धार्मिक आस्था का मामला नहीं है, बल्कि राजनीति के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चिंता यह है कि यदि कोविड का असर कम नहीं हुआ तो कुंभ केवल प्रतीकात्मक होकर ही रह जाएगा। शाही सवारियां नहीं निकलेंगी, बगैर पेशवाई के कुंभ में वो रंगत भी नहीं आएगी जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। गंगा मैया के किनारे वो भगवा वस्त्र धारक उतनी संख्या में नहीं दिखेंगे जो कुंभ के शाही स्नान के समय दिखाई पड़ते हैं। आप कुंभ करना नहीं चाहते थे, ये काम 1 महीने पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, और ताकि कुंभ के समय तक शहर चाक चौबंद नजर आता। लेकिन आप तो पहले ही मान करके चले थे कि कुंभ को खाली सिंबॉलिक तरीके से करना है, और इसीलिए आप कोरोना शरणम गच्छामि हो गए और कोरोना का बहाना लेकर और हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानित अखाड़ों, संत महात्माओं का से परामर्श का बहाना लेकर आपने ये जो कुंभ के साथ अन्याय किया है, हमारे महात्मा पुरुष भी, हमारे अखाड़े भी आपको माफ नहीं करेंगे। करोड़ों की संख्या में कुंभ में लोग आते हैं
उसमें एक भी व्यक्ति यदि संक्रमित हुआ तो संभाल पाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए मुझे लगता है आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, और हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कुंभ। और कुंभ क्योंकि हरिद्वार का कुंभ हो और भारतीय संस्कृति की पहचान पूरी दुनिया में ना हो, ये संभव नहीं था। अपितु कोरोना काल का ध्यान में रखते हुए कुंभ को करना अनिवार्य है और कुंभ पे एक नियंत्रण जो है इस रोग पर रखना भी आवश्यक है। कुंभ की जो तैयारी है मोटे तौर पे लगभग हमारे परमानेंट वर्क्स सभी समाप्ति की ओर हैं। इनफैक्ट हल्का फुल्का जो टचिंग है, जिसको फिनिशिंग का काम कहते हैं, केवल वही बाकी है जहां तक हमारे परमानेंट वर्क्स की बात है। अब लेकिन वक्त आ गया है कि जो हमारे टेम्पररी वर्क्स होते हैं, जो कुंभ के बड़े पैमाने पे होते हैं, ये ड्रेसिंग लेवलिंग से शुरू होकर बिजली पानी प्लस हमारे जो टेंटेज के काम है और शहर की सजावट सुंदरता, इन सब के कामों पे हमारा फोकस है। और ये सभी हमारे जो काम पहले टेंडर स्टेज में थे, लगभग ज़्यादातर चीज़ों के टेंडर्स हमारे हो चुके हैं और वर्क्स अवार्ड हो रहे हैं। और हमारा प्लान है कि इन सबको हम समय रहते उनको पूरा कर लेंगे। इसमें हमारा लगातार डायलॉग संत समाज से रहता है और हम अपनी प्रगति से उनको अवगत भी कराते रहते हैं। कहीं कोई अड़चन होती है उनको बताते भी हैं, मार्गदर्शन भी लेते हैं और वो लोग संतुष्ट हैं। सरकार और प्रशासन चाहे लाख दावे करे, लेकिन तस्वीर अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाती है। मैं इस समय हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, मैं उससे हूँ। क्योंकि कुंभ होने वाला है और कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एबीपी गंगा की टीम हरिद्वार में है। और ये वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो चार धाम यात्रा का मुख्य द्वार भी है। इसी आप मेरे पीछे देख सकते हैं निर्माणाधीन जो काम है, यहाँ आप देख सकते हैं पूरी भीड़ इधर से ही आनी है और इधर से आके फिर आगे की तरफ जहाँ भी जिस तरह भी हर की पौड़ी पर जहाँ भी नहाने की घाट जिस तरह के बनाए गए होंगे तो वहाँ तक पब्लिक पहुँचेगी। अभी जो ये एनएच है, अगर यही कंप्लीट नहीं हुआ है, नेशनल हाईवे का काम ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लोग कौन सा रास्ता ऐसा होगा जिससे कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। ये इधर आनंद वन है, यहाँ एक पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं निर्माण सामग्री एक बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में यहाँ पड़ी हुई है और ये काम चल रहा है। सरकार दावा करती है दिसंबर में काम पूरे हो जाएंगे, अब फिर कहती है जनवरी में पूरे हो जाएंगे। अभी ये जो काम चल रहे हैं यहाँ से पूरा लंबा उधर तक पीछे तक, ये कैसे अभी 1-2 महीने में पूरे हो सकते हैं, ये एक बड़ा कठिन सवाल है। और सरकार और मेला प्रशासन के सामने ये एक चुनौती भी है कि किस तरह से इन कामों को ये पूरा करेंगे और समयबद्ध तरीके से एक निश्चित समयावधि में पूरा करेंगे। खास बात यह है कि सरकार पहले डेडलाइन तय करती है दिसंबर और फिर जनवरी। दिसंबर भी आधे से ज्यादा जा चुका है और ये जो 2 काम मैंने दिखाए हैं, मतलब आप ये मान सकते हैं कि अगर ये दोनों काम कंप्लीट नहीं होते हैं तो आप ये तय मानिए कि कुंभ को आप बहुत सुगम तरीके से संपन्न नहीं करा सकते। ये एक वो कॉरिडोर है, एक मुख्य द्वार है जहां से लोग आएंगे। ये चारधाम यात्रा का मार्ग भी है और ये वो है जहां लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, इधर गंगा पर भी और इधर हर की पौड़ी पर भी। लेकिन जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तो यहां पर ये व्यवधान बना रहेगा। आज मैं आपको समझाऊंगा SRMB विन ग्रिप TMT